बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात शशम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात शशम आज के तदरीसी अमल में हम सबक नंबर 3 मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के सबक की पैराग्राफ की स्लीस करेंगे। सबक का पैराग्राफ जो है वो हमारे किताब के सफ़ा नंबर 9, किताब के सफ़ा नंबर कहाँ पे है, 9 में 9 से शुरू होता है। 1929 में जब कायदे आज़म की अहलिया रत्ती जिन्ना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैर बाद कह दिया और कायदे आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना सियासत के मैदान में कायदे आज़म की मोतमद साथी और तहरीक पाकिस्तान में उनकी मावनु मशीर रहीं। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायदे आज़म जब गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी उनके साथ थी। उन्होंने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदे आज़म को नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। यहाँ पे बेटा ये पैराग्राफ आपका स्लीस में यहाँ तक शामिल है, मशवरे दिए तक शामिल है। मैं कॉपी पे हमने जैसे इस पैराग्राफ को लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे कुछ लफ्ज़ जो डिफरेंट कलर से किए गए हैं, ये वो लफ्ज़ हैं जिनको हम ख़त कशीदा मुश्किल अल्फाज कहते हैं। जब आप पैराग्राफ की स्लीस करते हो, जब आप इस पैराग्राफ को आसान उर्दू में लिखते हो तो सबसे पहले आपने जब हवाला मतन सबक का देना, सबक का हवाला मतन देने के बाद आपने ख़त कशीद ऐसे लफ्ज़ कौन से होते हैं, ख़त कशीद वो लफ्ज़ जिनके नीचे लाइन लगाई होती है, उनका आपने मानी लिखना होता है, ठीक है। और आपकी स्टेटमेंट क्या होती है कि पैराग्राफ की स्लीस तहरीर करें, नीस हवाला मतन सबक का नाम यानी सबक का हवाला मतन लिखें और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर करें। तो उसका मतलब होता है कि इस पैराग्राफ में जो लफ्ज़ जो होते हैं आपके अंडरलाइन किए होते हैं, उन लफ्ज़ों को क्या करना होता है, आपने उनके मानी तहरीर करने होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से लफ्ज़ हैं, अहलिया, नंबर 2 पे पेशे, नंबर 3 पे खैरबाद, नंबर 4 पे मोतमद, नंबर 5 पे मावन, नंबर 6 पे मशीर और नंबर 7 पे शिरकत। ये आपके ख़त कशीदा मुश्किल अल्फाज के मानी हैं जिनको आपने पैराग्राफ की स्लीस करने से पहले आपने तहरीर करना है। आइए अब हम देखते हैं कि हम इस पैराग्राफ की स्लीस का काम कॉपी वर्क में कैसे करेंगे। कॉपी पे पैराग्राफ की स्लीस करने से पहले आप लोगों ने जब कॉपी पे पैराग्राफ की स्लीस करेंगे, आप लिखेंगे मेन हेडिंग उसकी, पैराग्राफ की स्लीस तहरीर करें। किताब के सफ़ा नंबर 9 और 10 पे आपका ये पैराग्राफ लिया गया है जो कि 1929 में कायदे आज़म ने यहाँ से शुरू होता है। मैंने पैरा सबक के शुरू में आपको पढ़ के बता दिया है और सियासी मशवरे दिए पे ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने इनको बहुत मुख्तसरन इसको लफ्ज़ पैराग्राफ के शुरू के लफ्ज़ थोड़े से बयान करने हैं और फिर थोड़े से उसके 2-3 लफ्ज़ बिल्कुल पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है आखिरी लफ्ज़ तहरीर करने हैं। उसके बाद हमने उस सबक का हवाला मतन तहरीर करना है। हवाला मतन हमारा क्या है, ये पैराग्राफ मादरे मिल्लत सब से लिया गया है, या फिर ये लिख सकते हो आप, या फिर ये भी लिख सकते हो, ये पैराग्राफ उर्दू की किताब के सबक मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना से लिया गया है। इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तहरीर कर सकते हो। उसके बाद फिर ख़त कशीदा मैंने अल्फाज बताए थे, उन अल्फाज को देखते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज यानी वो लफ्ज़ जिनको अंडरलाइन किया होता है, जिनके नीचे लाइनें लगानी होती है, उनको आपने क्या करना होता है, उनके मानी लिखने होते हैं। पैराग्राफ की स्लीस से सबसे पहले आपने उस पैराग्राफ के बारे में बताना है कि वो पैराग्राफ कहाँ से लेके कहाँ तक शामिल है। उसके बाद उसका हवाला मतन लिखना है। उसके बाद उसके ख़त कशीदा अल्फाज ऐसे लफ्ज़ जिनको अंडरलाइन किया हुआ होता है, जिनके नीचे लाइन लगाई होती है, उन लफ्ज़ों के मानी लिखने होते हैं। अहलिया, अहलिया का मानी क्या है, बीवी। मोतमद साथी, इसका मतलब है काबिले एतमाद साथी, जिस पर भरोसा किया जाए, ऐसा साथी जिस पर भरोसा किया जाए। मशीर, जिससे मशवरा लिया जाए, जिससे आप किसी काम के बारे में मशवरा मांगे, आप उससे किसी भी काम के बारे में पूछें कि उसको कैसे करना है, बेहतर से बेहतर उसका जो हल है वो आपने दूसरे से पूछना है। शिरकत, शमूलियत, शिरकत क्या है, शमूलियत, शामिल होना। खैरबाद कहना, छोड़ देना। आपको पता है कि जब आप मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया तो उन्होंने तलीम को खैरबाद कह दिया, तलीम को छोड़ दिया। मावन, मददगार, साथी। पेशा, कारोबार, शोबा, जिस पेशे से आप वाबस्ता हो, जो काम आप करते हो वो आपका पेशा होता है। उसके बाद आपने स्लीस की हेडिंग देनी है। स्लीस की हेडिंग को आपने तहरीर करना है। अब आपने इस पैरे को और उस पैरे को टैली करना है। सलीस में होता है मुश्किल अल्फाज के मानी के साथ को आसान करके आपने उस पैराग्राफ को तहरीर करना होता है।
1929 में जब कायद आज़म की बीवी का इंतकाल हो गया या कायद आज़म की बीवी वफ़ात पा गई, कायद आज़म की बीवी वफ़ात पा गई तो फ़ातिमा ने, तो मोहतरमा फ़ातिमा ने अपनी डॉक्टरी के पेशे को क्या किया, छोड़ दिया। अपनी डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया, अपनी डॉक्टरी के पेशे को छोड़ दिया और कायद आज़म के पास आ गई। फ़ातिमा जिन्ना सियासत के मैदान में कायद आज़म की काबिल एतमाद साथी थी, यानी कायद आज़म आप पे बहुत भरोसा करते थे और हर बात में आपसे मशवरा लेते, आप जो मशवरा देते आप उस पर अमल भी करते और आप बेहतर से बेहतरीन आपको देती। उसके बाद और तहरीक पाकिस्तान में उनकी मददगार और मशवरे देने वाली थी, यानी तहरीक पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लिए जो बनाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे, उसमें आप कायद आज़म को क्या देती हैं, आप कायद आज़म की मदद भी करती हैं और आप कायद आज़म को मशवरे भी देती हैं कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। आप हर मुश्किल घड़ी में आपने हर मुश्किल घड़ी में आपने अपने भाई का साथ दिया। वो कायद आज़म के साथ गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई जिसमें आपने कायद को सियासी मशवरे दिए। ये आपका सलीस का पैराग्राफ है, वहाँ पे आप देखिए किस तरह से सिर्फ आसान लफ्ज़ों के जो मुश्किल बात है उनके मानी के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा तब्दील करके लिखा गया है। आप खुद से भी एक्सरसाइज किया करें, इसको मशक़ करने की सलीस की बहुत, यानी आपने पैराग्राफ की जो मुश्किल उर्दू है उसको आसान करके लिखना होता है। उसके बाद बेटा ये पैराग्राफ की सलीस है, इसको आपने अपनी कॉपी पे तहरीर करना है। अब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का अल्फाज़मानी के साथ ये पैराग्राफ हमारा ख़त्म हो जाएगा। किताब का काम भी मैंने आपको बता दिया, किताब का कौन सा काम आपने कॉपी पे करना है और कौन सा काम आपने बुक पे करना है। और जो कॉपी पे करने वाला काम है वो सबक के सवालात हैं, उसके बाद सबक का खुलासा है, उसके बाद मुहावरात हैं और कुछ किताब का मशक़ी काम है जो आपने कॉपी पे करना है और उसके बाद पैराग्राफ की सलीस है। ये काम आपका तरतीब से मुकम्मल होना चाहिए। किताब की सबक की जो पढ़ाई है मादरे मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, वो आपने खुद करनी है। अब आ जाएँ सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी यहाँ पे तहरीर किए हैं, वो आप देखिए। मोतमद का मतलब क्या होता है, काबिल एतमाद, काबिल एतबार, तंजीम, मजलिस, अदारा, पैरोकार, पैरवी करना, शर्मिंदा ताबीर, जिसकी कोई ताबीर हो, जिसकी यानी पूरी ख्वाब का हकीकत में बदलना, किनाराकश, दूर होना, खैरबाद, रुखसत करना, तरवीज, अशायत करना, राइज करना, आम करना, जर्राही, चीर फाड़ का अमल, सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं ना, जो जैसे हार्ट वो सर्जरी होती है, इसके अलावा और मुश्किल से मुश्किल पेचीदा जो इंसान के पार्ट्स ऑफ बॉडी में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है, अगर किसी भी जो हमारे अज़ा हैं जिस्म के, तो उसका जो ऑपरेशन करते हैं, उसको काट के उसको स्टिचिंग करते हैं, उसकी में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा। कभी किसी का हाथ कट जाता है, उसके भी ऑपरेशन करना पड़ता है। दांतों का भी समटाइम दांत निकालने उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। समटाइम ब्रेन पे चोट आ जाती है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। हार्ट का ऑपरेशन तो बहुत आम है। तो ये सारा किसमें आता है, जर्राही के। और जो ऑपरेशन करता है उसको जर्राह सर्जन कहते हैं। और ये इसमें क्या कौन सा अमल होता है, इसमें चीर फाड़ का अमल होता है, यानी इंसानी जिस्म को काट के और फिर उसका इलाज किया जाता है। आपका सबक नंबर 3 आज मुकम्मल हो गया है। अब आपने अपना काम तरतीब से कॉपी पे चेक करना है। आपने सबक नंबर 3 से मुतल्लिक सारी वीडियोस को आपने चेक करना है और फिर अपना काम कॉपी से टैली करना है। इस काम को आपको दोबारा क्लास में या जब स्कूल खुलेंगे आपको नहीं करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स बार बार इस चीज़ का ख्याल रखें। ये काम आपने लिखना भी है, आपने याद भी करना है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।